नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कुछ एडिशनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। इसके लिए आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो इसमें भी हमें वही अप्रोच यूज करनी है जो हमने अपने पिछले लेक्चर में किया था, पिछले न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस पॉइंट पर वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा और वो वोल्टेज हो जाएगा ट्रांसफर इस जगह पर, ठीक है। उसके बाद आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस जगह पर कोई नेटवर्क लगा दिया जाएगा या फिर इस जगह पर डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया जाएगा या फिर यहाँ पर कोई इनपुट अप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आपका कठिन और आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बेसिकली बना दिया है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए इस पर मैंने मान लिया नोड बी, नोड मान लिया, इस जगह पर जो वोल्टेज है दैट इज वीवी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वीवी की वैल्यू निकालनी होगी और इस जगह पर नोड ए मान लिया है, इस जगह पर वोल्टेज होगा वीए, ठीक है। बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट वीवी और वीए दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो यहां पर वीवी की वैल्यू क्या होगी? तो वीवी की वैल्यू आप यहां वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प से निकाल सकते हैं या फिर दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, आप यहां पर एक करंट फ्लो करा सकते हैं और वो करंट हो जाएगा इसके बराबर, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट वोल्टेज डिवाइडर इज सूटेबल हियर। तो वीवी क्या होगा? वीवी बेसिकली इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस है और टोटल वोल्टेज है 4 वोल्ट, ठीक है ना। तो वीवी हम निकाल सकते हैं, वीवी इज इक्वल टू जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है वो आ जाता है 1.5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 1.5 प्लस यहां पर जो था 10, ठीक है, इनटू टोटल वोल्टेज 4। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 11.5 विच इज इक्वल टू 0.522 वोल्ट। ये वीवी की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने मान लिया इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है और यहां पर करंट IF फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अप्लाई KCL एट नोड A। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू हो जाएगा IF। तो I1 क्या हो जाएगा 1.5 माइनस VA अपॉन जो रेजिस्टेंस है 10 प्लस I2 क्या हो जाएगा 3 माइनस VA अपॉन 10 इज इक्वल टू IF क्या हो जाएगा VA माइनस V0 अपॉन 100, ठीक है। तो बाय द कंसेप्ट ऑफ virtual short VA is equal to VV which is equal to 0.522 वोल्ट। इसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं 3 जगह VA रखूं, इससे बेटर ये है इसे मैं और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं, उसके बाद इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर 10 और 10 सिंपली ये, अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो ये कट जाएगा, यहां पर सिर्फ एक 10 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 3, तो ये 4.5 इधर से हो गया, माइनस 2VA और VA इसे आप इधर ले आइए तो माइनस VA हो जाएगा, तो ये माइनस VA ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन 10 लिख सकता हूं। ये VA हम यहां पर लाए, सही लाए हैं क्या? कई बार इस टाइप की प्रॉब्लम कर देते हैं, यहां से VA मेरे को दिखा आसानी से, इधर ले आया, ये VA अपॉन 10 है, ठीक है ना। VA अपॉन 10 है, इसे मैं सीधे यहां पर इस तरीके से नहीं ला सकता अभी, ठीक है ना। तो बेटर क्या रहेगा कि आप यहां पर इसे ना लिखें, ठीक है ना, VA को भी यहीं पर रहने दें। पहले 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 45 माइनस 20 VA इज इक्वल टू माइनस V0 प्लस VA। अब इस VO को इधर आप लाएंगे तो ये आएगा 45 माइनस 21 VA इज इक्वल टू माइनस V0, ठीक है। तो फर्क समझ में आ रहा है ना। अगर पहले ही आप रख देते तो ये 3 हो जाता, 10 का मल्टीप्लाई 30 हो जाता, 30 VA, और वैसे 21 VA होना चाहिए, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता। थोड़ा इस चीज का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अब यहां पर आप VA की वैल्यू रख देंगे, तो 21 इंटू 0.522 इज इक्वल टू माइनस V0। तो V0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका माइनस 34.56 वोल्ट, ठीक है ना। जब माइनस बेसिकली इधर आ जाएगा ये तो नेगेटिव में आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। निकाल सकते हैं आसानी से। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, फाइंड V0 फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। इसके लिए आपको V0 निकालना है, तो आई थिंक इसके लिए निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस जगह पर आपको पहले V निकालना होगा
और यही चीज यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। या सिंपली दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि इसे आप छुपा लें, जैसे वी निकाल लिया तो ये कौन सा एम्पलीफायर हो गया, वी आप पॉजिटिव पर अप्लाई करें, इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एम्पलीफायर हो गया। तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे कि वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसके अक्रॉस आपको निकालना है 1 + 1 × 10। जब सेम रेजिस्टेंस होते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आधा आधा हो जाता है। तो क्या आ रहा है 10/2 5 वोल्ट, ठीक है ना। जो पोटेंशियल डिवाइडर था या वोल्टेज डिवाइडर रूल से आपने इसे निकाल दिया, आप डायरेक्टली भी यहाँ निकाल सकते थे, ठीक है ना। और फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है 1 + RF/R1 × वी इन। तो यहाँ पर वी इन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 1 + RF कितना है 50/R1 कितना है 10 × 5 विच इज इक्वल टू 30 वोल्ट। निकाल सकते हैं आसानी से, क्लियर है। उसके अलावा कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आई थिंक इस टाइप की प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। कई बार यहाँ पर कैपेसिटर इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, 2 रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिए और कैपेसिटर लगा दिया। अगर ये कैपेसिटर यहाँ पर नहीं होता, सिर्फ इस तरीके से होता तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। इस केस में क्या करना होता, इस केस में आप R2 और R3 को जोड़ देते तो वही RF हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर ये कैपेसिटर भी दिया हुआ है। तो किस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो बेसिकली इसे सॉल्व करने के लिए हम 2 एजम्पशन मान सकते हैं। अगर मैं मानता हूं कि जो हमने इनपुट दिया है वो डीसी टाइप का है, ठीक है ना, जो इनपुट है आपका वो डीसी हो सकता है या एसी हो सकता है, कि आप इसे डीसी सर्किट में यूज कर रहे हैं या एसी में यूज कर रहे हैं। ओपैम्प है उसे आप डीसी और एसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से इसके 2 सॉल्यूशन निकल के आएंगे। तो फॉर डीसी के केस में क्या होता है, कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है ना, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है। तो उस केस में जब ब्लॉक करता है तो सिंपली क्या होगा, इसे हम ओपन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो डीसी के केस में इसे आप ओपन मान लेंगे। ये ओपन हो गया तो एक तरीके से ये है ही नहीं, ठीक है ना, ये है ही नहीं तो RF क्या हो जाएगा R2 + R3, ठीक है ना। फिर तो आप इसे आसानी सॉल्व कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इनपुट आपने कहाँ दिया है नेगेटिव पर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है ना। तो RF इस केस में जो हो गया वो R2 + R3 हो गया, दैट इज 2 + 3 5 किलो ओम। तो जो V0 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -RF/R1 × V in विच इज इक्वल टू -5/R1 हो गया 1 × VI2 विच इज इक्वल टू -10 वोल्ट। निकाल सकते हैं। फॉर AC इसे समझ लीजिए अच्छी तरह से। AC के लिए क्या होगा, AC के लिए शॉर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। AC के लिए जब ये शॉर्ट की तरह काम करेगा, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये पॉइंट है यहाँ पर शॉर्ट हो गया और इस जगह पर बेसिकली ये वर्चुअली ग्राउंड होता है, वर्चुअली ग्राउंडेड होता है बिकॉज यहाँ पर ये ग्राउंडेड है तो इसकी वजह से ये वर्चुअली ग्राउंडेड हो गया। तो देखिए इधर से ये ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, और इधर से ये ग्राउंड हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जैसे ये शॉर्ट हो गया तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। तो R2 को हमने एक 0 ओम के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कर दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस केस में जो RF होगा वो R3 के बराबर हो जाएगा। ये R2 का जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया। दोबारा समझ लीजिए, यहां से यहां तक जब ये AC की हम बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर शॉर्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होने का मतलब रेजिस्टेंस 0। जब आप किसी रेजिस्टेंस को पैरेलल करते हैं किसी 0 रेजिस्टेंस के साथ तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, 0 आ जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो इस वजह से RF जो हो गया वो R3 के बराबर हो गया। तो V0 इज इक्वल टू हो गया -RF/R1 × VI विच इज इक्वल टू RF क्या है यहाँ पर R3 के बराबर है, इसका मतलब 3 -3/1 × 2 विच इज इक्वल टू -6 वोल्ट। क्लियर है, कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें हमने कैपेसिटर को एक रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया है। इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में AC और DC की बात नहीं की जाएगी, दोनों केस में सेम बिहेवियर होगा बिकॉज रेजिस्टेंस का बिहेवियर तो एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप वही चीज समझनी है कि ये पॉइंट और ये ग्राउंडेड हो गया और ये आपका वर्चुअली ग्राउंडेड है, ठीक है ना, ये वर्चुअली ग्राउंडेड है। तो ये ग्राउंड और ये ग्राउंड, एक वर्चुअली ग्राउंड है और एक फिजिकली ग्राउंड है। तो ये ग्राउंड
मतलब ये कह सकते हैं कि ये यहां से कनेक्ट हो गया और ये टर्मिनल यहां से कनेक्ट हो गई, तो R2 और R4 दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर जो RF की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी R2 पैरेलल विद R4 प्लस R3, ठीक है। इन दोनों को हमने 4 किलो ओम का मान लिया है, तो जब आप इन्हें पैरेलल करेंगे तो ये आधे हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 किलो ओम का आएगा, मतलब 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4 सिंपली 2 किलो ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो विच इज इक्वल टू 2 प्लस R3 कितना है 3, तो 5 किलो ओम आ जाएगा आपका RF, ठीक है ना। बाकी तो इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग, तो माइनस RF अपॉन R1 इंटू VI विच इज इक्वल टू माइनस RF माइनस 5 अपॉन R1 1 इंटू VI इज 2 विच इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट। क्लियर है, तो कर सकते हैं इसे आसानी से, आसान है। इसके अलावा कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं CMRR और परसेंटेज एरर निकालने के लिए, बेसिकली आउटपुट वोल्टेज निकालना है, परसेंटेज एरर क्या है, इस टाइप की प्रॉब्लम देख लीजिए। द टू इनपुट टर्मिनल ऑफ एन op-amp आर कनेक्टेड टू वोल्टेज सिग्नल्स ऑफ 745 माइक्रोवोल्ट एंड 740 माइक्रोवोल्ट। इसका मतलब ये है कि हमें जो V1 और V2 की वैल्यू दे दी है 745 माइक्रोवोल्ट V1 हो गया और V2 हो गया 740 माइक्रोवोल्ट, ठीक है। द गेन ऑफ द op-amp इन डिफरेंशियल मोड इज, डिफरेंशियल मोड गेन हमें दे दिया है AD इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। एंड CMRR इज 80 dB, CMRR जो है वो आपको दे दिया है 80 dB, ठीक है, dB डेसिबल में दिया हुआ है। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज V नॉट आपको निकालना है एंड परसेंटेज एरर ड्यू टू कॉमन मोड, कॉमन मोड की वजह से क्या परसेंटेज एरर आ रहा है ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो V नॉट जो होता है वो होता है आपका AD डिफरेंशियल मोड गेन इंटू डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस कॉमन मोड गेन प्लस कॉमन मोड इंटू कॉमन मोड वोल्टेज, ठीक है ना। AD इंटू VD प्लस AC इंटू VC, ठीक है। अगर op-amp आइडियल होगा तो उस केस में कॉमन मोड गेन होता है वो 0 होता है, तो आउटपुट सिर्फ इतना होता है V नॉट इज इक्वल टू AD इंटू VD, ठीक है। तो यहां पर देखिए AD क्या होगा, AD आपको दिया हुआ है, ठीक है। VD आप निकाल लेंगे, VD इज इक्वल टू होगा V1 माइनस V2 डिफरेंशियल वोल्टेज, तो कितना आ जाएगा आपका 5 माइक्रोवोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। 745 माइनस 740 माइक्रोवोल्ट VD हो गया। उसके बाद AC कॉमन मोड गेन यहाँ पे दिख रहा है नहीं है, इसका मतलब है कॉमन मोड गेन निकालना है। और VC क्या होगा, VC इज इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2, ठीक है। ये कॉमन मोड गेन हो जाएगा, तो ये तो आसानी से यहाँ से निकल आएगा कि 745 प्लस 740 अपॉन 2, ठीक है, इसे निकाल लेंगे। तो आपको मेनली यहाँ पर AC निकालना है सबसे पहले, तो AC जो होता है वो CMRR की मदद से निकलेगा। CMRR इज इक्वल टू बेसिकली डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन होता है। तो यहां पर जो CMRR दिया हुआ है वो dB में दिया हुआ है, तो CMRR इन dB इज इक्वल टू जो होगा 20 log AD अपॉन AC। इससे आप निकाल सकते हैं, यहां पर ये हमें 80 दिया हुआ है तो 80 इज इक्वल 20 log AD अपॉन AC, ठीक है। तो ये इससे 4 टाइम कट जाएगा, तो हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो 10 to the 4 इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन AC। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD यहाँ से 5 इंटू 10 to the power 5 अपॉन 10 to the power 4 विच इज इक्वल टू 50। तो AC की वैल्यू जो आ गई दैट इज 50, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो V नॉट क्या आ जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू AD 5 इंटू 10 to the power 5 इंटू VD 5 इंटू 10 to the power माइनस 6, ठीक है ना, माइक्रो की बात कर रहे हैं इस वजह से, प्लस AC कितना है 50 इंटू इसका जो VC 745 प्लस 740 बाई 2। सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 2.537 वोल्ट आएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली जब कॉमन मोड गेन है उस केस में, ठीक है ना। अगर कॉमन मोड गेन 0 होता है उस केस में आउटपुट क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं फॉर आइडियल, एरर तो जब भी निकलेगा ना, आइडियल op-amp V नॉट इज इक्वल टू होगा AD इंटू VD। तो AD
इंटू वी डी, इतना पोर्शन हमें सॉल्व करना है सिंपली। तो 5 इंटू 10⁵ इंटू वी डी 5 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आता है आपका 2.5 वोल्ट। तो या 2.5, लेकिन कॉमन मोड की वजह से 2.537 आया था, तो परसेंटेज एरर आप निकाल सकते हैं 2.537 माइनस 2.5 अपॉन 2.5 इंटू 100%। इससे जो आएगा सॉल्व करेंगे आप, तो ये आएगा 1.484%। तो आई थिंक आप आसानी से निकाल सकते हैं इसे। तो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की काफी सारी प्रॉब्लम्स कर दी। इन प्रॉब्लम्स को करने के बाद आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।